तो ये हमने देख लिया मोटिवेशन और अचीवमेंट मोटिवेशन का जो है डेफिनेशन क्या है। इतना काफ़ी है क्या अचीवर्स के लिए? इतना काफ़ी है क्या? तो उनका थिंकिंग प्रोसेस और उनके इमोशंस में कुछ ना कुछ चल ही रहा है ना। सो जो भी अचीवमेंट मोटिवेटेड आदमी होता है, केवल एक बार मोटिवेशन या सोचने से नहीं होता। वो बोल रहा था ना कि कुछ सोच जो है ऐसा चलता रहता है, उसके अंदर उथल पुथल चलती रहती है, जहाँ वो कुछ ना कुछ उसके मन में चल रहा है, सोच रहा है। क्या चीज़ें सोच रहा है वो? तो सबसे पहला जो है उसके मन में जो चल रहा है वो है एक AI गोल। AI गोल मतलब अचीवमेंट इमेजरी का गोल। इसका मतलब वो जो 4 बिंदु, जो भी टारगेट या गोल है उसका, उसके अंदर वो 4 बिंदु में से एक बिंदु कम से कम अवेलेबल है। या तो वो कुछ नया करने की सोच रहा है, या वो कुछ लंबे समय तक किसी कार्य से जुड़ा रहने की सोच रहा है, या अपने द्वारा स्थापित किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से बेहतर करने की सोच रहा है, या दूसरों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से बेहतर करने की सोच रहा है। तो ये उसके मन में चल ही रहा है, ये तो हमने पहले ही बात कर लिया। इसके अलावा जो है उसके अंदर एक हम बोलते हैं नीड। नीड मतलब ज़रूरत, ज़रूरत मतलब आवश्यकता। इस गोल को हासिल करने के लिए क्या आवश्यकता है, क्या करना चाहिए मुझे, है ना। तो ये जो गोल है ये थोड़ा बड़ा है। उस गोल को पाने के लिए उसके मन में चल रहा है कि भाई क्या ज़रूरत है, 1 या 2 ज़रूरत अगर मैं कर देता हूँ पूरा, तो मेरा जो है गोल जो है ये प्राप्त हो पाएगा। तो ज़रूरत उसके मन में चल रहा है कि क्या चीज़ें ज़रूरत है। दूसरा जो इसके अंदर चल रहा है GA प्लस गोल एंटिसिपेशन, मतलब कि अनुमान लगा रहा है कि ये जो गोल है मेरा, मैं प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं। तो पॉजिटिव अगर है तो उसको हम ये बोलते हैं कि वो जो गोल है वो मैं प्राप्त कर पाऊंगा, इसका अनुमान चल रहा है उसके दिमाग में। कभी कभी उसको ये भी लगता है कि ये गोल मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, जो हमने 50-50 का बोला भी था ना, तो वो दोनों चल रहा है उसके अंदर। गोल प्राप्त हो भी सकता है, सक्सेस मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकता, दोनों चल रहा है, दोनों ज़रूरी है। तो उस व्यक्ति के अंदर गोल एंटिसिपेशन जो है, या अनुमान लगाना कि मेरे पास जो है मेरा जो गोल है ये मैं प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं, ये दोनों साथ साथ उसके अंदर चल रही है। उसके अलावा जो है उसके अंदर FE प्लस और FE माइनस, इसका मतलब फीलिंग। फीलिंग मतलब उसके अंदर उस गोल से जुड़ा हुआ भावना, उसके अंदर कुछ भावना उस गोल के साथ जुड़ी हुई है। प्राप्त कर लूंगा तो फीलिंग पॉजिटिव, वो भावना जो है कि हाँ मुझे अच्छा लगेगा, ये गोल मैंने प्राप्त कर लिया। नहीं कर पाऊंगा, अभी खाली सोच में ही चल रहा है, अभी उसने कार्य कुछ नहीं किया, ये सोच में ही, उसके दिमाग में ही, ये समझो ये दिमाग है, उसके दिमाग के अंदर ही ये सारा चीज़ जो है अभी भी चल रही है कि हो सकता है मैं ये गोल नहीं प्राप्त करूं। ये ख्याल के साथ ही उसके मन में दुख पैदा हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये फीलिंग पॉजिटिव, फीलिंग नेगेटिव भी दोनों के दोनों साथ ही साथ उसके अंदर चल रही हैं। गोल प्राप्त करेगा तो अच्छा भी लगेगा, है ना। ये ख्याल आते ही कि गोल प्राप्त हो जाता है तो मुझे बड़ा मज़ा आ जाए, नहीं होगा बहुत दुख होगा। तो ये फीलिंग्स जो हैं उसके अंदर साथ में ही चल रही हैं। इतना काफ़ी है क्या गोल प्राप्त करने के लिए? क्या ज़रूरत होगा इसमें? तो करना भी है, मतलब कुछ उसको एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना, तो वो कुछ कार्य करना चालू करेगा। अब ये जो कार्य करना चालू करेगा तो क्या होगा? आसान से हो जाएगा क्या? क्या होगा? चैलेंज होंगे। चैलेंज का मतलब कठिनाई, है ना। सो कुछ जो है कठिनाई आएंगे उसके सामने। किस प्रकार की कठिनाई? कुछ कठिनाई जो है वो बाहरी कठिनाई है। बाहरी कठिनाई मतलब ब्लॉक्स जो है या कठिनाई जो है, बाधाएं जो हैं वो बाहरी हैं। बाहरी मतलब उसके बाहर, उसके मन से नहीं, उस हाँ मन से, और मतलब किसी और का बाहर वो है। काम करने गया, ऑफिसर ने मना कर दिया, नहीं दूंगा मैं, लोन नहीं देता हूँ, है ना। या कुछ कार्य करने लगा, कुछ प्रॉब्लम आ गया, मशीन नहीं चल रही अब, तो कठिनाई हो गई। तो वो बाधा जो है वो बाहरी है। तो जो भी कठिनाइयाँ हैं जब बाहरी होती हैं तो उसको हम बोलते हैं BW, मतलब बाहरी बाधाएं, बाहर की बाधाएं। और कुछ बाधाएं क्या है? अंदरूनी भी होंगी। उसकी अंदरूनी बाधाएं मतलब किस प्रकार की बाधाएं अंदरूनी हो सकती हैं? हाँ,
सोशल तो बाहर हो गया, सोशल बाधाएं जो है, लोग क्या कहेंगे, लोग हंस रहे हैं, लोग उसको मना कर रहे हैं, ये सब जो है सोशल बाधाएं हो गई, वो तो बाहर हुई हो गई। स्किल नॉलेज जो इस शरीर के अंदर है, वो सारी जो है अंदरूनी बाधाएं। तो उसके खुद के स्किल नॉलेज, उसके डाउट्स, उसका कॉन्फिडेंस, ये सारी जो है उसकी अंदरूनी बाधाएं हैं जो उसको रोकेगी। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ कार्य जो है ये करेगा ताकि ये जो है बाधाएं को ओवरकम करके, ओवरकम मतलब उसको उन बाधाओं से निकल के वो अपने गोल पे पहुंच जाए, है ना। तो ये सारा चल रहा है। इसके अलावा हो सकता है कि जैसे इन्होंने कहा कि नॉलेज स्किल वो उसको मालूम नहीं है, तो उसके लिए वो है कुछ चीज जो है जिसे हम बोलते हैं मदद, हेल्प। ये हेल्प जो है मांगी हुई मदद है कि मेरे पास ये नॉलेज नहीं है, क्या आप मेरे को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, या मैं यहाँ पे अटका हुआ हूँ, आप कुछ सुझाव दे सकते हो कि मैं इस बाधा से कैसे निकल पाऊँ। कुछ तो वो अपने आप ही करेगा ओवरकम करने की। जहाँ नहीं हो पा रहा है अपने आप, तो हो सकता है वो किसी और से मदद लेने की कोशिश करें। ठीक है, मदद लेके उस बाधा को हटा के आगे अपने गोल की ओर बढ़े। इसमें एक और चीज है ऐड जो करते हैं, उसको बोलते हैं थीमा। थीमा मतलब थीम, पूरा थीमा जो है, जब एआई पूरा का पूरा कहानी जो है या उसकी जो सोच जो चल रही है वो केवल और केवल अचीवमेंट गोल पे है, वहां पे पावर या एफिलिएशन का झलक नहीं है, तब हम उसको जो है थीमा देते हैं कि पूरी की पूरी कहानी का जो थीम है, थीम समझते हो ना, हाँ, विषय बोल सकते हैं, सब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा जो है, उसकी जो सोच जो है केवल और केवल अचीवमेंट पे है, उसका कहीं पे भी जो है सोच जो है पावर या एफिलिएशन पे जो है वो है ही नहीं। तब हम उसको जो है एक पॉइंट और देते हैं थीमा के लिए। हर एक एलिमेंट, इन सबको बोलते हैं एलिमेंट, हर एलिमेंट का एक पॉइंट होता है, तो इसको बोलते हैं अचीवमेंट सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब लक्षण। तो ये सारी चीजें अगर हैं, उतना ही ज्यादा उसका जो है लक्षण जो है उस व्यक्ति के अंदर अचीवमेंट का ज्यादा है, पुख्ता है। जितना ज्यादा उतना पुख्ता मतलब उतना ही वो काम करने में या अचीव करने में अपने टारगेट्स या गोल्स को लगा रहेगा। एलिमेंट्स जितने ज्यादा मिसिंग होंगी, उतना ही उसका जो एफर्ट्स हैं वो कम हो जाती हैं।